ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 26 जनवरी हमारे कलीसिया का समय अनुसार साधारण समय का तीसरा रविवार है और इसी दिन हम लोग अभी का निर्देश अनुसार कलीसिया में बाइबल संडे मनाते हैं। बाइबल रविवार हम लोग मनाते हैं। इसका आधार हम लोग पाएंगे नेहमिया पुस्तक के 8 अध्याय से, जो कि वचन के अनुसार में 9 से 12 तक में प्रकट किया गया है। इसको मैं पढ़ता हूँ, उसके आधार में शिक्षा चाहे व्याख्या देने से समझने के लिए सहज होगा। इसके बाद राज्यपाल नेहमिया, याजक तथा शास्त्री एजरा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब इजरा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया, शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। हम लोग आज बाइबल संडे मना रहे हैं। बाइबल संडे का मुख्य उद्देश्य है सामुदायिक हिसाब से समुदाय में हम लोग प्रभु का वचन, जिसको हम लोग बाइबल कहते हैं, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज ध्यान देते हैं। मुक्ति इतिहास में निर्वासन के बाद में एजरा एक व्यक्ति थे जो पवित्र बाइबल को पढ़ते थे और दूसरों को शिक्षा देते थे प्रभु का वचन से, और प्रभु का वचन के अनुसार में जीते थे। अपना जीवन में शिक्षा को लागू करते थे। ये 3 बात हम लोग देख सकते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो हम लोग ऐसे कहेंगे, एजरा स्टडीड द लॉ, ही टॉट द लॉ एंड ही लिव्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। उसी विचार से हम लोग देखते हैं नेहमिया का पुस्तक में वही विषय लेकर हम लोग यहाँ उनका काम, उनका शिक्षा के बारे में सुनते हैं। ये हमारे लिए कहेंगे आधार है बाइबल संडे को समझने के लिए। बाइबल संडे का मुख्य उद्देश्य है हम सामूहिक हिसाब से प्रभु का वचन को सुनेंगे, ध्यान करेंगे और उसी के आधार में हम अपना समुदाय में जीने के लिए कोशिश करेंगे। ये है बाइबल संडे का मकसद, चाहे उद्देश्य। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए ये ज़रूरी होता है, यदि हम विश्वासी हैं, अच्छे ख्रिस्ती हैं, अच्छे ख्रिस्ती हिसाब से चलना चाहते हैं, तो प्रार्थना के साथ में हम लोगों को जो जितना समझ सके पवित्र बाइबल से हम लोगों को वचन सुनना चाहिए,
सीखना चाहिए, और उतना ही केवल नहीं, लेकिन उसके अनुसार में अपने जीवन में जीना चाहिए। ये विषय लेकर हम लोग इस रविवार को मनाते हैं, और कलीसिया भी चाहती है कि हम जितना गहराई से हम प्रभु का वचन को हम लोग समझेंगे उतना ही अच्छा है। इसको समझने के लिए हम लोग लूकास का सुसमाचार 24 अध्याय में देखेंगे। इम्माउस का घटना में जब यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों के बीच में आए, बातचीत किए और उनके साथ थे, वो लोग नहीं पहचान सका। यीशु ख्रिस्त उनको सिखाए, बताए कि ऐसा होना ज़रूरी था। ये ज़रूरी होने के नाते उनको दुख भोगना पड़ा, और उनके शत्रु लोग क्रूस काट में उनको ठोक दिए, और वो 3 दिन के बाद में दफनाने के बाद में वो जी उठे। ऐसी घटना उनको समझाए, और इतना सुनने के बाद में उनका हृदय, उनका मन खुल गया कहेंगे। वो लोग थोड़ा बहुत देख सके कि हाँ, ये व्यक्ति जो कह रहे हैं वो ऐसे ही हुआ है, और वो लोग अनुभव किया ख्रिस्त का उपस्थिति को, और वही उपस्थिति को वो लोग अपने बीच में रखना चाहते थे, लेकिन ख्रिस्त उनके बीच से वे निकल गए। ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का जो विषय है बाइबल रविवार, सभी ख्रिस्तीय समुदाय में सामूहिक तौर से बाइबल पढ़ना। जब हम उपासना के लिए आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रार्थना सभा के लिए आते हैं, और उसी आधार में हम लोग को जीवन में जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो ये कलीसिया का जो सोच है, हमारे व्यक्तिगत हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन है, कहेंगे बाइबल संडे का दिन में यही सलाह दिया गया है कि हम सामूहिक तौर से, एक कम्युनिटी के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से भी हम लोग समझने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए प्रयत्न करेंगे। हम लोग इस दिन को अपना अपना हिसाब से जो सुविधा है, चाहे जितने स्तर से हम लोग समझ सकते हैं, उसी स्तर में हम लोग इसको मनाएंगे। चाहे इसके आधार में हम कुछ प्रोग्राम करेंगे, ताकि हम प्रभु का वचन के प्रति हम लोग का उत्साह, प्रेम बढ़े, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में, सामूहिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, हम लोग इसको व्यवहार करेंगे। जैसे मैं कहा, ये 3 विषय है, वो है वचन सुनना, वचन पढ़ना, और वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश करना। हे पिता ईश्वर, हम सबों को आशीष दे, प्रेरणा दे कि हम आपके वचन को हम लोग सुन सकें, समझ सकें, और अपने जीवन के परिस्थिति में, अपने भाइयों के बीच में, अपने बहनों के बीच में, समुदाय के बीच में हम उसी तरीक़ा से आगे बढ़ सकेंगे। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।